एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे पर, जहां हरी भरी घास मैदानों की तरह फैली हुई थी और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुलकर हर तरफ महकती थी, वहां एक छोटी सी परी रहती थी। उसका नाम था मुस्कान। मुस्कान की आंखें नीले आसमान की तरह चमकती थी और उसके पंख इतने नाजुक थे कि वे सूरज की किरणों में इंद्रधनुष की तरह झिलमिलाते थे। वो जंगल की रक्षक थी, फूलों को खिलाती, पेड़ों से बातें करती, छोटे छोटे जानवरों की मदद करती और जंगल में हर जगह खुशी बिखेरती। मुस्कान का नाम उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान से पड़ा था, जो देखने वाले को भी हंसने पर मजबूर कर देती। लेकिन मुस्कान का दिल हमेशा समुद्र की ओर खिंचा रहता था। जंगल का किनारा समुद्र से सटा हुआ था और वह अक्सर ऊंची चट्टानों पर बैठकर लहरों को देखती, सोचती कि पानी के नीचे की दुनिया कैसी होगी, वहां कौन कौन से रहस्य छिपे होंगे। समुद्र की आवाज उसे बुलाती लगती, जैसे कोई पुराना दोस्त उसे पुकार रहा हो। समुद्र की अथाह गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी और अंधेरा हमेशा छाया रहता था, एक जादुई जीव रहता था। उसका नाम था लिरियन। लिरियन एक विशाल समुद्री ड्रैगन था, लेकिन वो बुरा या खतरनाक नहीं था। उसके शरीर पर नीले और हरे रंग के शल्क चमकते थे, जो रात के समय चांदनी की रोशनी में चांदी की तरह जगमगाते। उसके पंख पानी में तैरने के लिए बने थे, बड़े और मजबूत, जो उसे समुद्र की धाराओं में तेजी से सरकने देते थे। लिरियन समुद्र के रहस्यों का रखवाला था। वो मूंगा की चट्टानों की रक्षा करता, खोए हुए जहाजों के खजानों को छिपाता और तूफानों को शांत करने की कोशिश करता। सदियों से वो अकेला जी रहा था, क्योंकि इंसान और अन्य जीव उसके जैसे विशालकाय प्राणी से डरते थे। वे उसे राक्षस समझते और भाग जाते। लिरियम मूंगा की गुफाओं में छिपकर रहता, छोटी मछलियों से बातें करता और समुद्र की लय में खो जाता। लेकिन उसके दिल में भी एक खालीपन था, एक सच्चा दोस्त की कमी, जो उसके अकेलेपन को समझे, जो बिना डरे उसके साथ हंसे और बातें करे। एक शाम की बात है, जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था, मुस्कान ने फैसला किया कि वो समुद्र के ऊपर उड़कर उसकी सैर करेगी। उसके पंख हवा में फड़फड़ाए और वो जंगल की हरी छतरी से निकलकर समुद्र की नीली विशालता की ओर उड़ी। लहरें शांत थी, पानी में छोटी छोटी मछलियां चमक रही थी और हवा में नमकीन खुशबू फैली हुई थी। मुस्कान खुशी से हंस रही थी, अपने पंखों को फैलाकर हवा में कलाबाजियां खा रही थी। लेकिन अचानक मौसम ने पलटा खाया। काले बादल आसमान पर छा गए और एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाएं इतनी जोरदार थी कि मुस्कान के नाजुक पंख उन्हें झेल नहीं पाए। वो पानी की ओर गिरने लगी, डर से चीखते हुए मदद मांग रही थी। बचाओ, कोई मदद करो, मैं गिर रही हूं। लेकिन चारों ओर सिर्फ लहरों की गर्जना और हवाओं की सनसनाहट थी। पानी ठंडा और डरावना लग रहा था और मुस्कान को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। नीचे समुद्र की गहराई में लिरियन तूफान की धाराओं से लड़ रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी संवेदनशील कान ने मुस्कान की पुकार सुनी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकी और वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। उसके विशाल शरीर ने लहरों को चीरकर रास्ता बनाया और ठीक समय पर उसने मुस्कान को अपनी चौड़ी पीठ पर उठा लिया। शांत हो जाओ, छोटी परी, लिरियन ने अपनी गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा, जो पानी की तरह शांत थी। मैं तुम्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दूंगा। डरो मत। मुस्कान डर से कांप रही थी, उसके पंख गीले हो चुके थे, लेकिन लिरियन की आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो उसे विश्वास दिला रही थी। लिरियन ने अपनी जादुई शक्ति से तूफान को थोड़ा शांत किया और धीरे धीरे मुस्कान को चट्टानों के किनारे पर उतार दिया। हवा अब भी तेज थी, लेकिन खतरा टल चुका था। तुम कौन हो? मुस्कान ने पूछा,
अपने गीले पंखों को हिलाकर सुखाते हुए। उसकी मुस्कान अब भी चेहरे पर थी, लेकिन थोड़ी कमजोर। लिरियन ने अपना बड़ा सिर नीचे झुकाया ताकि वो डर न जाए। मैं लिरियन हूं, समुद्र का रखवाला। सदियों से यहां रहता हूं। और तुम कौन हो जो इतनी बहादुरी से समुद्र पर उड़ रही थी? मुस्कान ने हंसकर कहा, मैं मुस्कान हूं, जंगल की परी। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए कितना धन्यवाद दूं? अगर तुम न होते तो मैं पानी में डूब जाती। उस रात दोनों ने चट्टानों पर बैठकर बातें की। मुस्कान ने जंगल के बारे में बताया, कैसे फूल खिलते हैं, कैसे जानवर खेलते हैं, कैसे जादू से पेड़ों को हरा भरा रखती है। लिरियन ने समुद्र की कहानियां सुनाई, गहराई में छिपे खजाने, प्राचीन जहाजों के अवशेष और जादुई मछलियां जो गाती हैं। वे हंसे और पहली बार दोनों को लगा कि उनका अकेलापन दूर हो रहा है। रात भर बातें होती रहीं और जब सुबह हुई तो मुस्कान ने वादा किया कि वो फिर आएगी। अगले दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। मुस्कान रोजाना जंगल से निकलकर समुद्र के किनारे आती और लिरियन पानी से ऊपर आकर मिलता। वे साथ खेलते। मुस्कान लिरियन की पीठ पर सवार होकर पानी की सतह पर उड़ती, जैसे कोई जादुई नाव पर सवार हो। लिरियन उसे पानी के नीचे की दुनिया दिखाता, लेकिन मुस्कान के लिए एक जादुई बुलबुला बनाकर, ताकि वो डूबे बिना देख सके। एक दिन लिरियन ने मुस्कान को एक जादुई मोती दिया जो अंधेरे में चमकता था और खुशी की किरणें बिखेरता था। ये तुम्हारे लिए, लिरियन ने कहा, जब तुम उदास हो इसे देखना, ये मेरी दोस्ती की निशानी है। मुस्कान ने बदले में एक जादुई फूल दिया जो पानी में भी खिलता रहता और समुद्र को और सुंदर बनाता। ये फूल तुम्हारे लिए, लिरियन। ये हमेशा खिलकर तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जंगल और समुद्र दोनों जगह उनकी कहानियां फैलने लगी। जंगल के छोटे जानवर मुस्कान से पूछते, समुद्र का जादुई जीव कैसा है? क्या वह सच में इतना बड़ा है? और मुस्कान हंसकर जवाब देती, हां, लेकिन वो बहुत दयालु है। उसकी आंखों में समुद्र की गहराई है। समुद्र में मछलियां लिरियन से कहती, परी मुस्कान कितनी प्यारी है, क्या वो फिर आएगी? लिरियन मुस्कुराता और कहता, हां, वो हमेशा आती है। उसकी मुस्कान से समुद्र भी चमक उठता है। वे साथ में रोमांचक यात्राएं करते। एक बार वे एक खोए हुए द्वीप पर गए जहां जादुई फल उगते थे। मुस्कान ने फल तोड़े और लिरियन ने उन्हें पानी से बचाया। दूसरी बार वे एक तूफान में फंस गए, लेकिन साथ मिलकर निकल आए। मुस्कान लिरियन को जंगल की कहानियां सुनाती और लिरियन उसे समुद्र के गीत सिखाता। उनकी दोस्ती एक पुल की तरह थी जो जंगल और समुद्र को जोड़ रही थी। लेकिन हर सच्ची दोस्ती में एक परीक्षा की घड़ी आती है। एक दिन एक बुरा जादूगर आया जिसका नाम था डार्कन। डार्कन एक प्राचीन और शक्तिशाली चुड़ैल था जो समुद्र और जंगल दोनों को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने अपनी काली जादू से एक भयानक तूफान पैदा किया जो जंगल को डुबोने वाला था। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी, पानी जंगल की ओर बढ़ने लगा और पेड़ डगमगाने लगे। जानवर डर से भाग रहे थे, फूल मुरझा रहे थे। मुस्कान डर गई। वो चट्टानों पर खड़ी होकर चिल्लाई, लिरियन, क्या हो रहा है? समुद्र क्यों इतना गुस्से में है? लिरियन पानी से ऊपर आया। उसकी आंखों में चिंता थी। ये डार्कन का काम है, मुस्कान। वो समुद्र की शक्ति चुराना चाहता है। सदियों पहले वो मुझे गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन मैं बच निकला। अब वो बदला ले रहा है। डार्कन का महल समुद्र के तल पर एक अंधेरी गुफा में था, जहां वह जादू की प्राचीन किताबों से ताकत इकट्ठा करता था। उसने कई समुद्री जीवों को अपने वश में कर रखा था और अब वो लिरियन के शल्कों को चुराना चाहता था, क्योंकि उनमें अनंत जादुई शक्ति थी। मुस्कान और लिरियन ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर डार्कन का मुकाबला करेंगे।
हमारी दोस्ती हमारी सबसे बड़ी ताकत है, मुस्कान ने कहा, अपनी मुस्कान के साथ। लिरियन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हाँ, मुस्कान, अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ में हम अजेय हैं। उनकी योजना थी, मुस्कान जंगल से जादुई पौधे और जड़ी बूटियां लाएगी, जो पानी को शांत करती थी और जादू को कमजोर करती थी। लिरियन समुद्र की सभी मछलियों और जीवों को इकट्ठा करेगा ताकि वे मदद करें। वे रात के अंधेरे में निकले। मुस्कान के पंख चांदनी में चमक रहे थे और लिरियन का शरीर पानी में सरसराता हुआ आगे बढ़ रहा था। डार्कन के महल तक पहुंचने का रास्ता खतरे से भरा था। विशाल शार्क जो डार्कन के आदेश पर हमला करते थे, जादुई जाल जो किसी को भी फंसा लेते, और अंधेरी धाराएं जो रास्ता भटका देती। लेकिन मुस्कान की चालाकी और लिरियन की ताकत से वे एक एक कर सभी बाधाओं को पार करते गए। एक बार एक विशाल शार्क ने हमला किया। उसके दांत चमक रहे थे। लिरियन ने अपनी पूंछ से उसे जोरदार धक्का दिया और मुस्कान ने अपने जादू से शार्क को सोने का मंत्र डाला। शार्क बेहोश होकर तैरता चला गया। वाह मुस्कान, तुम्हारी जादू की ताकत कमाल है, लिरियन ने कहा। मुस्कान ने हंसकर जवाब दिया, और तुम्हारी ताकत। हम साथ हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आखिरकार वे डार्कन के महल पहुंचे। महल काले पत्थरों से बना था और चारों ओर जादुई बैरियर थे। मुस्कान ने अपने जादुई फूल से बैरियर तोड़े और वे अंदर घुसे। डार्कन अपनी जादू की किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। कौन है वहां? कौन मेरी शांति भंग कर रहा है? उसने गरज कर कहा। मुस्कान और लिरियन सामने आए। हम हैं डार्कन, तुम्हारी बुराई को रोकने आए हैं, लिरियन ने दहाड़ कर कहा। डार्कन हंसा। उसकी हंसी डरावनी थी। एक छोटी सी परी और एक ड्रैगन, तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हें कुचल दूंगा। उसने जादू से आग की लपटें फेंकी जो पानी में भी जल रही थी। लेकिन लिरियन ने पानी का एक बड़ा बुलबुला बनाकर उन्हें बुझा दिया। मुस्कान ने अपने जादुई पौधों से डार्कन को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो छूट गया और जोरदार हमला किया। लड़ाई तेज हो गई। डार्कन ने लिरियन पर जादू फेंका, उसके शल्कों को चुराने की कोशिश की। लिरियन दर्द से चीखा, लेकिन मुस्कान ने अपनी पूरी शक्ति से एक जादुई ढाल बनाई। नहीं छुओगे तुम मेरे दोस्त को, उसने चिल्लाया। लिरियन ने वापस हमला किया, अपनी पूंछ से डार्कन को धक्का दिया। मुस्कान ने जड़ी बूटियों से डार्कन की किताब पर जादू किया और किताब जलने लगी। डार्कन चीखा, नहीं, मेरी शक्ति। दोनों ने मिलकर डार्कन को बांध लिया और उसका जादू खत्म हो गया। तूफान थम गया, लहरें शांत हो गई और समुद्र फिर से नीला हो गया। डार्कन हार गया और उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। वापस किनारे पर लौटकर मुस्कान और लिरियन थककर बैठे। सूरज उग रहा था और दुनिया फिर से सुंदर लग रही थी। तुमने मेरी जान बचाई, मुस्कान, लिरियन ने कहा। मुस्कान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं लिरियन, हमने एक दूसरे की बचाई। यही दोस्ती है। उनकी दोस्ती अब और मजबूत हो गई थी। अब वे हमेशा साथ रहते, जंगल और समुद्र को मिलाकर एक नई दुनिया बनाते। जंगल के जानवर और समुद्र की मछलियां उनकी कहानी सुनती और दुनिया भर में दोस्ती का जादू फैलता रहा। मुस्कान की मुस्कान अब समुद्र तक पहुंच गई थी और लिरियन का अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो गया था। वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती हर तूफान को हरा सकती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।